नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे वैशाख मास के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत कब है, त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ होंगी, कब समाप्त होंगी और हमें प्रदोष व्रत किस विधि से रखना चाहिए जिससे भगवान शिव की कृपा हमें प्राप्त हो। तो कृपया चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि इस चैनल पर आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। तो चलिए आज के इस वीडियो को करते हैं प्रारंभ। बंधुओं, भगवान शिव को प्रसन्न करने का सर्वोत्तम सरल साधन है प्रदोष व्रत। भगवान शिव प्रदोष व्रत से बहुत जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं और भोलेनाथ अपने भक्तों की मन की समस्त कामनाओं को अतिशीघ्र ही पूरी कर देते हैं। प्रदोष व्रत कर्ता को इस लोक में समस्त सुखों की प्राप्ति तो होती ही है, साथ में अंत में सदाशिव लोक की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत वाले दिन भगवान शिव प्रदोष काल के समय माता पार्वती के साथ साक्षात इस पृथ्वी लोक पर विचरण करते हैं। उस समय में जो भक्त श्रद्धा से मेरे भोलेनाथ की पूजा अर्चना में लगे होते हैं, भगवान की दृष्टि उन पर अवश्य ही पड़ती है और भोलेनाथ अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं को पूरी करते हैं। तो बंधुओं, प्रदोष व्रत में प्रदोष काल का बहुत बड़ा महात्म्य है। प्रदोष काल अर्थात सूर्य अस्त होने से 72 मिनट पहले और सूर्य अस्त होने के 72 मिनट बाद तक होता है, जिसे हम संध्या काल भी कह सकते हैं। जिस समय में रात और दिन का मिलन होता है, उस समय की हुई पूजा अनंत गुना फल प्रदान करती है। तो चलिए जानते हैं वैशाख मास के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत कब है। बंधुओं, इस बारी 2022 में वैशाख शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत जो है वह 13 मई शुक्रवार को किया जाएगा। त्रयोदशी तिथि शुक्रवार को शाम को 5:29 पर प्रारंभ हो जाएगी और 14 मई शनिवार को दोपहर को 3:24 तक त्रयोदशी तिथि रहेगी। तो बंधुओं, प्रदोष व्रत में प्रदोष काल के समय त्रयोदशी तिथि का होना अति आवश्यक है। इसलिए प्रदोष काल के समय त्रयोदशी तिथि 13 मई शुक्रवार को ही रहेगी। चाहे बेशक प्रदोष काल से कुछ समय पहले ही त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी, फिर भी 13 मई शुक्रवार को प्रदोष व्रत करना ही शास्त्रोक्त है और शुक्रवार के दिन पड़ने के कारण इस व्रत का नाम है शुक्र प्रदोष व्रत। शुक्र प्रदोष व्रत को करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है और संसार के समस्त भोगों की प्राप्ति भी भगवान शिव की कृपा से प्राप्त होती है। तो चलिए अब जानते हैं प्रदोष व्रत करने की विधि। हमें प्रदोष व्रत वाले दिन बंधुओं प्रातः काल भगवान शिव का स्मरण करते हुए प्रातः जागरण करना चाहिए और प्रातः जगते ही सर्वप्रथम अपने हाथों का, अपनी हथेलियों का हमें दर्शन करना चाहिए, जिसे कर दर्शन कहते हैं। अपने करों का दर्शन करते समय हमें हो सके तो यह मंत्र बोलना चाहिए, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। इस प्रकार सर्वप्रथम करों का दर्शन करें और भूमि माता का वंदन करें। भूमि माता का वंदन करते हुए सर्वप्रथम सीधा पैर पृथ्वी पर हमें रखना चाहिए और उसके बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर हो सके तो श्वेत वस्त्र धारण कर लें और भगवान शिव के सम्मुख पवित्र आसन पर आप चाहें तो अपने गृह मंदिर में अथवा अपने निकट के किसी शिवालय में, देवालय में जाकर भगवान के सम्मुख एक पवित्र आसन पर बैठकर प्रदोष व्रत का संकल्प अवश्य ही हमें प्रातः काल के समय कर लेना चाहिए। संकल्प आप सूक्ष्म रूप से इस प्रकार कर सकते हैं। आप अपने हाथ में थोड़ा सा जल लें और जल लेकर कहें कि हे प्रभु, अमुक नाम अमुक गोत्र में उत्पन्न अपने नाम का और अपने गोत्र का उच्चारण करें। कहें कि हे प्रभु, अमुक नाम
अमुक गोत्र में उत्पन्न मैं आपका दास आपकी प्रसन्नता प्राप्ति के लिए और अपने मन की सभी शुभकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रदोष व्रत का संकल्प कर रहा हूँ अथवा कर रही हूँ। आप समस्त व्रतों के स्वामी हैं। हे भोलेनाथ, आप मेरे व्रत को सफल करें, पूर्ण करें और जिससे कि मेरे मन की शुभकामनाएं पूर्ण हो, आपकी कृपा प्राप्त हो। इस प्रकार संकल्प बोल के आप उस जल को भगवान के सम्मुख छोड़ दें। और हमें चाहिए प्रदोष व्रत में कि सारे दिन भगवान शिव का स्मरण करते रहें, भगवान शिव का चिंतन करते रहें। ओम नमः शिवाय शिव पंचाक्षर मंत्र का जाप करें और प्रत्येक जीव में शिव का ही दर्शन करें। बंधुओं, व्रत में हमें सर्वप्रथम अपने मन के विचारों को, अपनी इंद्रियों को और अपने किए हुए कर्मों को नियंत्रित कर लेना चाहिए, तभी हमें हमारे व्रत का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार यदि आप प्रदोष व्रत करेंगे तो आपको प्रदोष व्रत का अनंत गुना फल प्राप्त होगा। प्रदोष काल में भगवान शिव की हमें विशेष पूजा अर्चना षोडशोपचार से करनी चाहिए। इस व्रत का प्रदोष काल शाम को 5:47 से प्रारंभ होगा और 8:15 तक प्रदोष काल रहेगा। इस समय के मध्य में आप भगवान शिव की पूजा अर्चना कर लें। आप सभी भाई बहनों को मेरी ओर से प्रदोष व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, प्रणाम। ओम नमः शिवाय।